Welcome back everyone in my class. I hope all are doing fine. आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका एग्जिम पॉलिसी. ओके, एग्जिम पॉलिसी क्या अर्थ होता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी. ओके, आयात व निर्यात की जो नीतियां हैं यानी कि जो पॉलिसीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को फ्रेम किया हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हमारे लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और कैसे इस पॉलिसी को हम यूसेज में ला सकते हैं. ओके, ये हमने इसमें जानना है. इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी नेशनल इनकम है, मैंने बताया था आपको, मेनली 3 चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है. सबसे पहला है टैक्स, दूसरा है आपका फॉरेन एक्सचेंज और तीसरा है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म. ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसमें आपके लिए नेशनल इनकम स्टेज एट इट्स अटमोस्ट लेवल. बहुत अच्छी इनकम हमें हो सकती है और होती भी है, लेकिन चूंकि अब हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आने लगे हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड में भी कि नेशनल इनकम किसी भी पर्टिकुलर देश के लिए अर्न करना इज नाउ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, और अगर आपने अर्न कर भी लिया तो उसे मेंटेन करना एक स्टैटिक लेवल तक, ओके, दैट इज मच इंपॉर्टेंट. तो इस एग्जिम पॉलिसी में यानी कि जो आपकी आयात व निर्यात की जो नीतियां हैं, इसके अंतर्गत भारत देश में, ओके, हमारी इकोनॉमी को इंटरनेशनली अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, विथ हाई टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर एंड विथ हाई इन्वेस्टमेंट हमने शो आउट करना होता है. हमने खुद की इकोनॉमी को प्रेजेंट करना होता है. इसके लिए हमारे कंट्री ने एग्जिम पॉलिसी का निर्माण किया है. ठीक है, इसे बनाने का जो मेन एम है हमारी गवर्नमेंट का वो ये है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस एग्जिम पॉलिसी के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस जो दूसरे देश हमारे देश द्वारा किए गए आयात व निर्यात, एक्सपोर्ट व इंपोर्ट, दोनों से रिलेटेड कोई भी XYZ अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट आउट होती हैं उस कंट्री में या हमारी कंट्री में, ओके, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड, तो एग्जिम पॉलिसी विल हेल्प अस आउट. ओके, इस एग्जिम पॉलिसी में हमारे पास में 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं. ओके, सबसे पहला है आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी. फ्री ट्रेड पॉलिसी. दूसरा है प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो पहला हम देखते हैं आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी. फ्री ट्रेड पॉलिसी में गाइस आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस इस पॉलिसी से आपको नहीं होगी. आप अपने लिए किसी भी प्रकार के स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर्स का यूसेज कर सकते हैं. साथ ही साथ आपकी मशीनरी की क्या टेक्नोलॉजी है, इससे भी गवर्नमेंट को कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है. साथ ही साथ आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको करनी है, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपको मेंटेन रखनी है. आप रॉ मटेरियल कहां से लेके आते हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक एक्सपोर्टर हूं, और साहब मैं एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने इनोवेट किया, उसे मैन्युफैक्चर किया, और अब मैं उसे किसी भी गल्फ कंट्री यानी XYZ, आप मैं ले लेता हूं दोहा, अब मैं दोहा को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, दोहा से मेरा ऑर्डर आया मेरे प्रोडक्ट के लिए. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल की जो आवश्यकता है वो मैं उठा रहा हूं श्रीलंका से, तो गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं आप रॉ मटेरियल कहां से ला रहे हैं, आपका लेबर कहां से आया और आपने किस टेक्नोलॉजी की मशीनरी यूसेज की. आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का कहना है. रेस्ट्रिक्शंस से आप थोड़े से फ्री रहते हैं. ओके, इसमें, और जरूरी नहीं कि यह सारे प्रोडक्ट्स के लिए है. हमारे कंट्री में
502 प्रोडक्ट्स की लिस्ट ऐसी बनाई गई है जो कि आपके फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ओनली दिस 502 प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फ्री ट्रेड। ओके, सो ये जाना हमने फ्री ट्रेड। अब हम जानते हैं आपका प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। इंडियन इकोनॉमी को, भारत देश की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन से, ओके, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन से हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षित रखने के लिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, इस नीति को तैयार किया गया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस 502 प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हैं इनके अलावा जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड या आप कह लीजिए कि मेजर प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो डिफरेंट है इसमें। ओके, क्या होता है, ये मेनली देखिए रहता है हमारे इंपोर्ट्स के लिए, इसे ध्यान रखिएगा आप। ये पॉलिसी इसलिए फ्रेम की जा रही है और इसका यूसेज आज सबसे ज्यादा हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि जब हमारे देश का डोमेस्टिक मार्केट, जिसमें हमने आज स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलवा दिए, स्किल्ड लेबर्स नए तैयार हो रहे हैं, एजुकेशन अच्छी है, लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने या स्मॉल स्केल बिजनेस हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, जितने हमारे पहले के व्यापारी हैं, ठीक है, ओल्ड बिजनेसमैन, उनका आपका मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उनके प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में फुल्ली और फ्रीली सेल आउट होने चाहिए। व्हाई? What is the basic reason behind the same? The beginning point which I told you in start of my lecture. What was that? Tax. Businessman tax यानी कि कर चुकाएगा उसलिए। और अगर इसी जगह हम अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा दें और जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ए नाम का एक प्रोडक्ट है, उसके कंपटीशन में हमने इंपोर्ट्स बढ़ाए और इंटरनेशनल मार्केट का कोई XYZ कंपनी का प्रोडक्ट सेम उसकी सर्विस है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, बस ब्रांड वो इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल लेवल का है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, ओके, वो इंटरनेशनल ब्रांड आके इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, या कह लीजिए कि हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने उस प्रोडक्ट ए के कंपटीशन में प्रोडक्ट बी, सी, डी, ई, एफ को जगह दे दी। और जाहिर सी बात है, आप कंज्यूमर के टेस्ट, फैशन, सेटिस्फैक्शन और उसके किसी भी प्रकार की आपकी जो आप कह लीजिए कि डिमांड है, ओके, उसको आप सपोजाइट नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ने कहीं डिमांड कर ली वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो आप कमा तो लेंगे, लेकिन आप कमाएंगे क्या? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब टैक्स भी जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज भी आपने बताया था कि जरूरी है, ठीक है, तो जब टैक्स से ना कमा पाओ तो फिर फॉरेन एक्सचेंज से कमा लो, तो फिर कंपटीशन क्यों रखना? नो, इसीलिए हमारे देश का प्रोडक्ट ना बिके तो फॉरेन एक्सचेंज से कमा लो, और फॉरेन एक्सचेंज ना कमा पाओ तो अपने देश के प्रोडक्ट को बिकवा के टैक्स कमा लो। नो, व्हाई? दिस इज द रीजन। एक्जिम पॉलिसी का फ्रेम इसीलिए किया गया था, इसका निर्माण आयात व निर्यात नीति का इसीलिए किया गया है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। आप आज सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज कमाने का देख रहे हैं, लेकिन कल को वही कॉम्पिटिटिव कंपनीज आपके इंडिया में बहुत सारी चीजों को फिनिश ऑफ कर सकती है। ओके, अपनी इकोनॉमी को अगर आपको डेवलप करना है तो इकलौता आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकता, इकलौता आपका टैक्स नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम्स रनिंग शुरू किए। ओके, और WTO यानी कि साहब आपका जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी ये कहना है कि हर एक चीज में एक रेस्ट्रिक्शन और एक ब्लॉकेजेस होने चाहिए। उसके लिए आपको पॉलिसीज को फ्रेम करना है। दैट इज व्हाई दिस पॉलिसी वाज मेड, इसलिए इस नीति को तैयार किया गया। तो प्रोडक्टिव ट्रेड में कुछ ऐसे लिमिटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके लिए आप इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट्स नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को
अपने देश के स्वयं के राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, स्मॉल स्केल, मिड स्केल व लार्ज स्केल, इनको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए क्या क्या बहुत सारी चीजें जो पॉइंट्स है वो आपको फॉलो आउट करने होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्री ट्रेड, ये हो गया आपका प्रोटेक्टिव ट्रेड। ओके, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द सेम। एक्जिम पॉलिसी हमेशा 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली चलती है। देखिए, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ 5 ईयर प्लान। एक पॉलिसी जो है, मान लीजिए 1997 की बनी एक पॉलिसी 2002 तक चल गई। 2002 की पॉलिसी कब तक? 2007 तक। ओके, सो ऐसे जो जैसे आपने पढ़े होंगे 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स, पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, वैसे ही ये एक्जिम पॉलिसी भी होती है। ओके, ये जो नीति है वो 5 साल के लिए रहती है। इन 5 सालों में गवर्नमेंट देखती है हमारे देश में कितने एक्सपोर्ट्स हुए, कितने इंपोर्ट्स हुए। ओके, फॉरेन एक्सचेंज की कमाई, लॉसेस की गणना, लॉस को भी देखा जाएगा इसमें। ओके, कितने नए एंटरप्रेन्योर्स बने एक्सपोर्ट की फील्ड में, हमने कितने इंपोर्ट्स को बढ़ावा दिया। गॉट इट? सो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड आउट रहती हैं। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन and study it from the book. Thanks a lot.